हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल अबाउट स्टडी में। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट और लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हमारा टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है और वही है क्वेश्चन, बस जरा सा चेंज है। इससे पहले वाले में भी थोड़ा सा, इसमें और थोड़ा कर दिया है चेंज। देखते हैं क्या चेंज किया उसने। क्वेश्चन देखते हैं पहले। शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स for Rs ₹5 and sold all the articles at the rate of 5 articles ₹4. If you got the loss of Rs ₹720 on whole transaction, find the total number of articles. अब तक क्या हुआ था, हमसे प्रॉफिट पूछा था, लॉस पूछा था, प्रॉफिट परसेंट पूछा था या लॉस परसेंट पूछा था। इस बार क्या पूछ लिया उसने और दे क्या रखा है, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने पूछा है और दे क्या रखा है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, और इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में भी था यहाँ तक, पर यहाँ से उसने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या कह रहा है आपकी बार, यदि उसे कुल पर 720 रुपए की अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो अब की बार हमें आर्टिकल्स का नंबर पूछा है, कितने टोटल आर्टिकल्स थे, वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है। करते हैं हम जैसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। खरीदा उसने, कितने में खरीदा है, ये खरीदा है 5 रुपए में 4। जो भी उसने खरीदा वस्तु आर्टिकल पता नहीं है क्या है, 5 रुपए में 4 उसने खरीदी है, लिखा हुआ है। दूसरी लाइन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, इन सभी वस्तुओं को उसने 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया है। देखते हैं कितने में बेचा है, बेच देता है। कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। बिल्कुल पीछे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, ऐसे ही आया था, खरीदा था, बेचा था, हमने क्या किया था, हमने बताया था। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं, सबसे पहले हम उसमें आर्टिकल्स को देखते हैं। अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हम उनको सेम करते हैं। आर्टिकल सेम करते हैं, सेम करेंगे। देखते हैं सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 है, ये 5 है, तो ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। देखते हैं 4 है और ये 5 है। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और हमें पता था जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से यहां भी होगा। ये 5 से मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, और इसको ये कितना हो गया, ये हो गया 20, और इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 4 कर दिया। 4 से यहां मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी हमें करना पड़ेगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसमें आर्टिकल सेम करने हैं। सेम क्यों करने हैं, सेम इसलिए करने हैं क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। जैसे हमने ये भी कितने हो गए, ये हो गए 25 और ये हो गया अपना 16 रुपीज। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये था उसका खरीदा था उसने, सीपी था, उसने खरीदा था कितना और ये बेचा था। पीछे कर चुके हम, हमने सोल्व किया। यहाँ आ रहा है कितना 25 और ये कितना आ रहा है 16। ये सेम क्वेश्चन पीछे कर चुके हम। अब जो चेंज था वो देखते हैं। अब क्या चेंज है इसमें, यह है कि यदि उसने कुल वस्तु पर उसे कितने का लॉस हो रहा है, 720 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ हमने आर्टिकल सेम कर दिए। यहाँ देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चेक करेंगे। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, देखते हैं। ये उसका सीपी था, ये एसपी था। क्या हो रहा है यहाँ पर, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब भी ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, हमें पता होता है लॉस होता है। और यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, लॉस के लिए क्या करते हैं हम, सीपी माइनस एसपी। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ रहा है 9 रुपीज। और ये जो लॉस हो रहा है ये कितने के बराबर दे रखा है, कितने के इक्वल दे रखा है, यहाँ दे रखा है उसे कुल पर कितने का 720 रुपए का लॉस हो रहा है। इस 9 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 720 रुपए। अब तक तो लॉस और प्रॉफिट पूछा था, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया था हमने। कहां से, लॉस मिल गया, सीपी मिल गया, हमने लॉस परसेंट निकाल दिया था, प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया था। इस बार चेंज किया हुआ है, क्या हुआ है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, उसने आर्टिकल्स का नंबर पूछा है। नंबर पूछेगा तो हमें देगा, वो कोई भी एक चीज यहाँ पर पॉइंट देगा, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए उसने दिया हुआ है, कह रहा है कुल वस्तुओं की संख्या निकालिए, और 720 का यहाँ कह रहा है कि उसे टोटल पर 720 का लॉस हो रहा है। हमने सोल्व किया, यहाँ देखा हमारा कितना आ रहा है 9 का लॉस हो रहा। और इस 9 की वैल्यू ये कौन सी थी, ये हमें दे रखी थी। 9 की वैल्यू 720 है, तो 1 की निकाल लेंगे। 1 की कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, लिख देता हूं एक बार, 720/9, ये कितना हो जाएगा 80।
80 का लॉस हो रहा है कितने पे, एक पे। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए और टोटल नंबर कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, या हमने निकाले 20 ही खरीदे थे हमने, 20 ही बेचे थे। इसका मतलब ये 20 क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब तक प्रॉफिट लॉस पूछता आ रहा था, इस बार थोड़ा सा चेंज किया, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है। यहाँ हमने देखा 9 की वैल्यू निकाली और दे रखी थी 720, एक की हमने निकाली 80 रुपए और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 20। एक की वैल्यू है 80, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो जाएंगे 20 की वैल्यू 20 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। ये क्या आया, ये आया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। अब चेंज था, यही था चेंज, क्या था कि अब तक हमसे लॉस पूछा था, क्वेश्चन यहीं तक रहता था, यही हमें सॉल्यूशन मिल जाता था। लॉस पूछता था, प्रॉफिट पूछता था, हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते थे, और लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट पूछता था, लॉस अपॉन सीपी करके निकाल देते। इस बार टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है, उसके लिए हमें कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ होगा हर क्वेश्चन पे, तभी हम निकाल पाएंगे। यहाँ दिया हुआ था, हमने देखा लॉस हो रहा है 9 का, और इस 9 का लॉस कितने के इक्वल दे रखा है, 720 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, आगे पूछा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो हमारे पास थे 20, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने यहाँ से निकाल दी, कितने आ गए, 1600। ओके फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो लॉस वाला था और ये प्रॉफिट वाला, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम है क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 articles for ₹5 and sells the articles at the rate of 4 rupees 6। if the profit of कितने का प्रॉफिट हो रहा है इस बार, ये हो रहा है ₹800। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेम है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे, वो लॉस वाला था, ये वाला प्रॉफिट वाला है, सेम है क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, खरीद रहा है, वो कितने में खरीद रहा है, खरीदा उसने 5 रुपए में 6। क्वेश्चन सेम है, वैसे ही करेंगे। दूसरा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे उसने लिखा है कि इन सभी को 6 रुपए में 4 की दर से वो क्या करता है, बेच देता है, सेल कर देता है। 6 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिया। अब क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये खरीदा है, ये बेचा है, देखते हैं आर्टिकल सेम है, नहीं है, सेम है तो इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं सेम कैसे होगा। ये 6 है, ये 4 है, क्या हम दोनों को 12 बना दें, 12 बना दें, 12 बना देते हैं। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखा हमने 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों करते हैं ये, हमने दोनों आर्टिकल सेम करना होता है, सेम करेंगे तभी हमें प्रॉफिट का पता लगेगा कि इतने पैसे में इतने आर्टिकल यहाँ खरीदे थे, जितने खरीदे उतने बेचे, वो कितने में बेचे, तभी प्रॉफिट हो गया। कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, प्रॉफिट होगा। देखते हैं दूसरा आर्टिकल इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। क्यों किया, दोनों को हमें आर्टिकल इक्वल करने हैं। ये कितने हो गए, 12 आर्टिकल्स हो गए। अब था क्या हमें नहीं पता, हमें यहाँ देख लेते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 18। ये खरीदा था, ये बेचा था, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। वो लॉस वाला था, ये प्रॉफिट वाला है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। पूछा क्या उसने, पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस पूछा था और परसेंट पूछा था, निकाल देते थे। इस बार यहाँ क्या कह रहा है कि आर्टिकल्स का नंबर निकालिए, और उसके लिए हमने कहा था यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ होगा, और उसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि उसे टोटल पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपए का। 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और हमारा कितना आ रहा है, 8। तो इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 रुपए। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी हो जाएगी, 100। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है हमारे पास, ये रहा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। निकाल देंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाला हमने, निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, 1200। ये क्या आया, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो क्वेश्चन में हमसे
पूछा था। क्या कह रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन सेम था, वो लॉस वाला था, ये प्रॉफिट वाला है, वही सेम चीज दे रखी थी। पीछे 4-5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ तक। 5 रुपए में 6 खरीदा है, 6 रुपए में 4 उसने बेचा है। देखा हमने प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट जो दे रखा है हमें, क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो 800 रुपए के इक्वल हो रहा है। हमने इक्वल रख दिया, यहाँ से वैल्यू निकाली तो देखा 1 की वैल्यू 100, 12 की टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा था तो ये हमारे पास है। अगर लॉस या प्रॉफिट परसेंट पूछता तो यहाँ से निकाल देते, सीपी पे प्रॉफिट और लॉस निकाल देते थे हम। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा था तो हमें इसकी जरूरत है। ये हमने निकाला, कितना है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 12 है। तो 12, 1 की वैल्यू 8 की वैल्यू दे रखी थी 800, 1 की वैल्यू 100 हो गई, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके हम निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। छोटा सा है, सॉल्यूशन भी छोटा सा ही। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ, दे रखा है हमें क्या, 12.5% प्रॉफिट दे रखा है। किसमें, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को कितना है, 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे रखा, पहले तो हमें सीपी दिया हुआ था, एसपी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया पूछ लेता था। इसमें क्या कह रहा है, वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट दिया हुआ है, और हमें सीपी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से बहुत इजीली कर लेंगे। पहले देखते हैं फ्रैक्शन कितना दे रखा है। ये फ्रैक्शन हम परसेंटेज में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ छोटा सा देख लेते हैं। फ्रैक्शन का हमने पीछे किया था, एक 4% का किया था। इसको देखते हैं कैसे सोल्व होता है। ये होता है 12.5% दिया हुआ है। अब करना क्या होता है, ये 12.5 ऐसे कैसे आ गया। अब ये परसेंट, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे 12.5 का, पीछे हमने देखा कैसे होता है कि 12.5 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है प्रत्येक 100 पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का। यहाँ लिख देंगे 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, और प्रतिशत को हम या जनरली देख लेते हैं 1/100 लिखते हैं। क्या होता है, प्रतिशत को ये याद ना रह पाए तो ये ध्यान रखना, प्रतिशत को 1/100 लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब भी वही है, प्रत्येक शत यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर 12.5 का, यहाँ दिया हुआ 12.5 का, आगे अलग दिया होगा, पीछे 4% क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, प्रत्येक 100 पर। तो इसको 12.5 प्रतिशत को क्या लिखेंगे, 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 12.5 यो कितना होगा, 12.5/100 है। जैसे ही हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लग जाती है। यहाँ पॉइंट था, इसको हटाएंगे नीचे एक 0 लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ये कितना था 12.5 और नीचे था 100। देखते हैं ऐसा क्यों होता है, पॉइंट हटती है ऊपर से नीचे 0 क्यों लग जाती है, नीचे से पॉइंट हटाते ऊपर 0 क्यों लग जाती है। वो इसलिए होता है कि हमने पीछे भी बात की थी, जब भी हम ऊपर नीचे करते हैं नंबर को जैसे काट देते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटती है तो इसमें क्या होता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है देखते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 0 क्यों लगती है। अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 125, 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी लगा देंगे और नीचे कितना होगा 1 2 3। इसको देखते हैं, पॉइंट के बाद 0, इसका कोई जरूरी नहीं है लगाना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। देखते हैं 125/1000, 125/1000 हो गया। इसीलिए पॉइंट हटके नीचे 0 क्यों लगती है, पॉइंट हटके नीचे 0 इसीलिए लगाते हैं, इसका मतलब होता है
कि हमने दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया था, और 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से करते हैं ऊपर नीचे जब भी करते हैं, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से होता है। अब पॉइंट को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया 125 बच गया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 1000। तो जैसे ही हम पॉइंट हटाते हैं नीचे जीरो या नीचे से पॉइंट हटाते हैं ऊपर जीरो, इसीलिए लगाया जाता है कि उसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ आते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे ये कितना होगा 125 बटे 1000। अब इसको काट देंगे, काटेंगे किससे, 25 से कट रहा है, कटने का मतलब है ऊपर भी 25 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 25 से डिवाइड कर देंगे, ये 125 से भी कर देंगे डायरेक्ट, कितना बन जाता है ये 125 से अगर डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 1 और ये नीचे बन जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 125 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/8। ये हम परसेंटेज में पढ़ेंगे डिटेल में और भी अच्छे से, बाकी फ्रैक्शन में पढ़ेंगे कैसे होता है क्या होता है। अभी इतना याद रखो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8, और वो कैसे होता है इस तरह से होता है 1/8। अब ये 1/8 क्या था, ये दिया हुआ था हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, कह रहा है कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा था। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक का कितने पे 8 पे। यहां हमने पढ़ा 12.5 का प्रॉफिट हो रहा था, दिया हुआ था 100 पे, सोल्व किया हमने, यहाँ ये सोल्व करके आया कि प्रॉफिट हो रहा है हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 8 पे। ये क्या है हमारे पास, ये प्रॉफिट है, और कितने पे हो रहा है 8 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सीपी बन जाएगा। तो ये तो देखते हैं, लिख लेते हैं एक बार, ये हो गया प्रॉफिट एक का, और ये सीपी है हमारा, सीपी हो गया हमारा कितना 8 मिल गया हमें। अब सीपी हमारा 8 मिला है, ये हमने रेशियो निकाला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू वहां कुछ दी हुई होगी, दे रखी है, परसेंटेज पूछता, परसेंटेज पूछेगा क्या, दे रखा था, एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमने फ्रैक्शन निकाला है, ये रेशियो निकाला है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 630, पर ये 630 क्या है देखते हैं, ये 630 है बेचने पर, ये क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दे रखा है 630 रुपए, 630 रुपए एसपी दे रखा है। क्या एसपी हमारे पास है, रेशियो या फ्रैक्शन मिला हमें एसपी का, नहीं, यहाँ प्रॉफिट 1 मिला है, सीपी 8 मिला है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, या प्रॉफिट का फॉर्मूला, उससे एसपी का प्रॉफिट होता था हमारे पास, प्रॉफिट होता था एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता था। यहां से एसपी निकालेंगे, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी है, सीपी को मैं उधर भेज दूं, उधर जाके क्या हो जाएगा प्रॉफिट, इधर माइनस है, साइन चेंज होएगा, प्लस होके जाके कितना हो जाएगा, एसपी क्या बन जाता है प्रॉफिट प्लस सीपी। यहां से एसपी हम निकालते हैं, हमने जो फ्रैक्शन निकाले हैं एग्जैक्ट वैल्यू वो दी हुई है, हमें एसपी चाहिए, एसपी निकालेंगे कितना हो जाएगा सीपी 8, यहां से सीपी हो जाएगा 8 + 1 = 9 यूनिट हमारे पास एसपी आया, और उस एसपी की वैल्यू, इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 630 रुपए, इस 9 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 630 रुपए। 9 यूनिट की 630 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 630/9 कितनी हो गई, ये हो गई 70 रुपए। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सीपी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू सीपी की चाहिए, लेकिन हमें सीपी के बारे में कुछ दे नहीं रखा, एसपी एग्जैक्ट दिया हुआ था, एसपी हमने यहाँ से फ्रैक्शन करके रेशियो मिला था उससे निकाला कि एसपी हमारा कितना आ रहा 9 यूनिट, और इसी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 630 रुपये, ये 630 रुपए दे रखी है, तो एक की निकाल ली 70 रुपए, और सीपी कितना है, सीपी निकालना है, और सीपी कितना है हमारे पास, सीपी ये रहा, एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो सीपी बराबर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 70 कितनी होगी 560 रुपीज। क्या किया हमने, हमें दे रखा था 630 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, वो सीपी हमें निकालना था। सीपी इस बार ये परसेंट दिया हुआ था, हमने इसका फ्रैक्शन बनाया, सोल्व किया, पॉइंट हटाते हैं, जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। मिला हमें कितना 1/8 का रेशियो मिला, ये प्रॉफिट था, एक का
प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8 पे, तो ये क्या बनेगा हमें सीपी प्रॉफिट 1 सीपी 8, तो एसपी कितना हो गया 9 यूनिट, और इसे 9 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू हमें 630 रुपए दे रखी थी, 630 रुपए दे रखी, हमने एक की निकाली और उसने सीपी पूछा था, सीपी कितना था हमारे पास 8 यूनिट हमारा निकल गया था, तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 560 रुपए, बस ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है, दिखने में सेम लगेगा पर इसमें गलतियां हो जाती है बच्चों से, कहाँ होती है गलती वो हम देखते हैं। गलती कहाँ होगी, गलती यहाँ पे होगी, कैसे होगी आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है कि राम सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ये चीज ध्यान रखनी है, गड़बड़ कहाँ पे होती है, यहाँ पे ऑन सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। राम किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की बोल रहा है कि 25% लॉस पे या हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गलती कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी हमारी गलती। देखते हैं कैसे होगी गलती। क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, इसका दिया हुआ 25% लॉस। पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं फिर क्या गलती होती है देखते हैं। फ्रैक्शन 25% लिख देंगे, 25% प्रत्येक 100 पे, इसको कर देंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 1/4, इतना तो आ ही गया होगा 1/4। कह रहा है कि 1 पे हो रहा है लॉस कितने का, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे 4 पे, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे 4 पे, तो यहां से लॉस तो सिंपली आ गया, लॉस आ रहा है 1 यूनिट का लॉस हो रहा है कितने पे 4 पे। लेकिन इस बार यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 यूनिट क्या चीज है, ये 4 यूनिट है, गलती यहीं पे होती है। इस बार वो क्या कह रहा है कि इस बार ये लॉस हो रहा है सीपी पे नहीं हो रहा, हम लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं सीपी पे, लेकिन उसने क्या कह रहा है इस बार ये सीपी नहीं है, उसने जो लॉस परसेंट अपना प्रॉफिट परसेंट जो काउंट किया वो किस पे किया है सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब ये तो लॉस था लेकिन क्या ये सीपी था, नहीं, ये कह रहा है कि ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, क्योंकि उसने अपना लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस पे काउंट किया सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे काउंट किया, उसने लिख रखा है ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर हो रहा है उसे, ये जो लॉस हो रहा है किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पर। तो ये चीज ध्यान रखनी, गलती यही होती है, उसने लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये क्या बन जाएगा इस बार, ये एसपी सीपी नहीं है हमारा, ये क्या हमारा ये एसपी है, ये लॉस का हो गया 1 यूनिट, और यहाँ पे ये एसपी इस बार दिया हुआ है हमें, ये जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा एसपी है, ये ध्यान रखना, ये एसपी हो गया 4 यूनिट। अब आगे बस निकाल देंगे। तो व्यक्ति का कह रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट हमें पता होता है, उसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस अपॉन किसमें निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं इनटू 100, ठीक है। ये है, तो हमें क्या क्या चाहिए लॉस परसेंट निकाल लेंगे, लॉस चाहिए मिल गया 1 यूनिट आ गया, और सीपी चाहिए, सीपी यहाँ है नहीं है, ये सीपी नहीं था, ये क्या था एसपी था, इसका ध्यान रखना, ये एसपी था, ये एसपी था, तो हमें सीपी निकालना है, सीपी निकाल लेंगे यहीं से। हम लॉस का फॉर्मूला हम पढ़ते थे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता था, लॉस का फॉर्मूला होता था हम कम में खरीदते थे, वो ज्यादा में खरीदते थे और कम में बेच देते थे, यानी सीपी माइनस एसपी, यही होता था, पीछे पढ़ा हमने। लॉस कितना हो रहा है 1 यूनिट का, सीपी निकालना है, ये सीपी माइनस एसपी कितना है 4 यूनिट, तो यहां से सीपी कितना मिल जाएगा, देखिए हम सीपी को इधर रखा हुआ मैंने, 4 को इधर भेजूंगा, यहाँ माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा 1 के साथ प्लस हो जाएगा, 1 + 4 इक्वल सीपी आ गया मेरे पास 5 यूनिट। हमने निकाला सीपी कितना है 5 यूनिट मिल गया, और क्या हमसे यही पूछा है, नहीं। अगर वो पूछा कि एग्जैक्ट बताइए सीपी कितना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है, लेकिन नहीं, वो क्या कह रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत निकालिए। ये जो था ये वास्तविक नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ये उसने विक्रय मूल्य पे निकाला है, जबकि वास्तविक हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं हम सीपी पे, उसने लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये सेलिंग प्राइस था, ये ही गलती होती है, ये सीपी नहीं है, क्या है एसपी है। वास्तविक लॉस परसेंट आप निकाल देंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहां से लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा, लॉस परसेंट, लॉस कितने का हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है 5 यूनिट पे, सीपी कितना है 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। कितने का लॉस परसेंट हो रहा है 20% का। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सीपी नहीं था, उसने क्या कह रहा है वो
इसको देखो, ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे। तो ये 1 का लॉस हुआ था किस पे, विक्रय मूल्य पे। ये विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4 यूनिट। तो सीपी पूछा था, वो वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा था, उसके लिए हमें सीपी चाहिए होगा। और सीपी हम कहाँ से निकालेंगे, 1 का लॉस हो रहा है, 4 में बेचा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट सीपी मिल गया, लॉस मिल गया, तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, ये अपना टाइप फर्स्ट का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। वही है क्वेश्चन पहले वाला है, वैसा ही लिया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से टाइप फर्स्ट हमारा खत्म होता है। इसमें क्या होगा, ये MTS GD वाले पेपर जो भी होंगे सब में इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइप में ही खत्म हो जाएगा MTS GD वाला। अब इसके बाद टाइप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। CHSL CGL प्री मेंस के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि इजी क्वेश्चन है कर चुके, बस लास्ट क्वेश्चन था इसलिए एक बार और ले लिया। टाइप फर्स्ट यहाँ से हमारा खत्म हो जाएंगे। देखते हैं क्या कह रहा है ये। रितेश सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹322 गेनिंग 1/6 ऑफ हिज आउटले, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कर चुके हम ये क्वेश्चन। रितेश किसी वस्तु को 322 में बेचकर लागत मूल्य का 1/6 भाग का लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया। और भी इजी है ये क्वेश्चन, उससे एक स्टेप और भी कम हो गया। क्या दे रखा था, लागत मूल्य का। इससे पहले वाले में हमने कितना था, 25% या ऐसे प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा था। उससे पहले वाले में भी इसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया है, उसका हमने फ्रैक्शन बनाया। 12.5% दिया हुआ था, उसका फ्रैक्शन बनाया था 1/8। यहाँ डायरेक्ट 1/6 दे रखा है, तो और भी इजी हो गया हमारे पास क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 322 रुपये में बेचकर। तो एसपी तो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 322 रुपये। क्वेश्चन और भी इजी है क्योंकि डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है। और ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। तो और वो कह रहा है कि 1/6 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट दिया हुआ है 1/6। 1/6 इसका मतलब ये 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये 1 क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है। और कितने पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है। तो इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने जो ये प्रॉफिट लॉस काउंट किया था, किस पे किया था, एसपी पे। जब भी ऐसा करेगा लिख देगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस पे होगा, मैं प्रॉफिट और लॉस हम सीपी पे ही काउंट करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन ने एसपी पे काउंट किया था और उसने लिख दिया था क्लियर, तो वो उसमें गलती कर देते हैं, वो ध्यान रखना। इसमें ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 6 पे। और यही 6 हमारा क्या है, सीपी है। यही 6 हमारा क्या है, सीपी है। 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 6 यूनिट का हमारे पास सीपी है। लिख देता हूँ एक बार और, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट। ये हमारे पास फ्रैक्शन आते हैं, सीपी है हमारे पास 6 यूनिट। रेशियो आता है हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें पता होता है यहाँ पे दी हुई होगी हमें कोई वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू। किस चीज की दी हुई है, उसने दी हुई है एसपी की वैल्यू 322 रुपए, एग्जैक्ट वैल्यू। हमें हमारे पास ये फ्रैक्शन थे, रेशियो था। यहाँ से एसपी कितना निकल के आएगा हमारे पास, प्रॉफिट है 1 का और सीपी है 6 का। तो एसपी कितना होगा यहाँ पे हमारे पास, 6 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट लिया, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 6 + 1। फॉर्मूला पीछे देख चुके हो, 6 + 1। एसपी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। एसपी कितना है, 7 यूनिट। और इसी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 322 रुपए एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। और क्रय मूल्य की या कॉस्ट प्राइस एग्जैक्ट पूछी हुई है, जो हम यहाँ से निकाल देंगे। कैसे, एसपी 7 यूनिट, इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 322 रुपए। 1 का निकाल लेंगे, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, ये कितनी बार हो गई, 4 और 6, 46 रुपए। इसको 322/7 डिवाइड करेंगे केवल निकालने के लिए, कितना आ जाएगा, 46 रुपए। अब पूछा गया हमसे, पूछा है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। और सीपी हमारे पास था यहाँ पे कितना, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 1 की वैल्यू 46 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 46 कितना हो जाएगा, 276 रुपीज। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया सीपी। और ये टाइप फर्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें परसेंटेज न देकर डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया हुआ था। और भी इजी हमारे लिए हो गया क्वेश्चन, निकाल दिया हमने। सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी, एग्जैक्ट वैल्यू
निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज़ की दे रखी हो, एक की दे के दूसरे की पूछेगा, दे रखी थी किस चीज़ की, एसपी दे रखा था, एसपी हमें निकाला 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 322 दे रखी थी, सीपी हमने निकाल लिया, कितना आ गया 276 रुपये। यहाँ पे हमारा टाइप फर्स्ट खत्म होता है। अब टाइप फर्स्ट हम पढ़ेंगे ये, और ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कैसा लगा आपको, सुझाव ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू।